बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूँ आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज सबसे पहले तो बात करेंगे, अफसोसनाक खबर है, बलूचिस्तान के इलाके मस्तूंग में धमाका JUI फेक के हाफिज़ हमदुल्ला समेत 11 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं और ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है। ये सबसे बड़ी इसकी वजह ये है कि यहाँ पर सियासी अदम इस्तेहकाम है। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, आपकी तवज्जो जब सारी की सारी ये रहेगी कि इलेक्शन होने हैं नहीं होने हैं, कोई चीज़ हर चीज़ को मुबहम करके रखेंगे, तो दूसरी जानिब से दुश्मन जो है वो हर हवाले से वार करने के लिए तैयार है। आपने देखा कल भारत में मकबूजा कश्मीर में जो कर्नल और मेजर समेत जो DSP समेत लोग उनके मारे गए, उन्होंने सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया और उनका पाकिस्तान से दहशतगर्दी आ रही है और वो इस बहाने से पाकिस्तान को अंगेज करना चाहते हैं। जो उनकी पॉलिसी है, उन्होंने पहले ही एक प्लान बनाया हुआ, चूँकि पाकिस्तान को माशी तौर पर इतना कमज़ोर कर दिया गया है कि अगर पाकिस्तान को की फोर्सेस को बॉर्डर्स पर एंगेज किया जाएगा तो पाकिस्तान की मैशियत मज़ीद नीचे जाएगी। ज़ाहिर है सरमायाकार वहाँ नहीं आते जहाँ पर जंग का माहौल हो। तो ये एक प्लानिंग है दुश्मन की, जिसको हमें समझना होगा, सोचना होगा कि इस पर कैसे काबू पाया जाए। इस पर आपको बिला तफरीक तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करना होगा और उनको कहना होगा कि आप जो है वो सारे इलेक्शन में जाएं। ये नहीं कि एक आता है कहता है उसके बगैर इलेक्शन ना हो, दूसरा कहता है उसके बगैर इलेक्शन हो, फ़लाँ अंदर हो फ़लाँ बाहर हो। तो इलेक्शन के लिए एक माहौल साजगार होना ज़रूरी है। और दूसरा उस एक और ख़बर है कि सानिया जो साइफ़र केस है, असद उमर की ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी मंजूर कर ली गई है। और एक और ये भी है खबर के पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर पीपल्स पार्टी ने लतीफ़ खोसा को शुकज नोटिस जारी कर दिया है और कहा 7 रोज़ में जवाब दें, अगर 7 रोज़ में जवाब ना देने की सूरत में आपकी रुकनीत मुअत्तल कर दी जाएगी। और ये पीपल्स पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। पहले इन्होंने तजाद असद साहब के बारे में ये किया, वापस लेना पड़ा, थूक के चाटना पड़ा, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है। लतीफ़ खोसा हो, एतजाज़ अहसन हो, ये कानूनदान भी हैं और इनका कानून में के जो है तालिब इल्म उनमें बहुत बड़ा कद है और ये लोगों को कानून और आइन को जितना बेहतर ये समझते हैं, बहुत कम लोग हैं इतना बेहतर समझने वाले। तो देखिए आप, पीपल्स पार्टी की कभी ये रीढ़ की हड्डी होते थे कि आइन और कानून। आज पीपल्स पार्टी जो है मफादात की सियासत करती है। यही मामला मुस्लिम लीग नून का भी है कि ये भी मफादात की सियासत कर रहे हैं। इन्होंने अपने असूल वोट को इज़्ज़त दो से आप देख लें कहाँ पर आए। पीपल्स पार्टी ने जो जी जनाब हम आइन के बानी हैं, हमने आइन बनाया, आइन की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी इन्होंने। सिंध में अभी तक भट्टो जो है वो ज़िंदा है, लेकिन लोग वो मुर्दा बन चुके हैं, पीने का साफ पानी में असर नहीं। तो इनको ये सोचना होगा क्या करना है। और दूसरी एक और जो इस्लाम के सबसे बड़े ठेकेदार हैं, उन्होंने कहा कि सदर ने मुल्की निज़ाम में भूचाल पैदा करने की कोशिश की है, जो तजवीज़ दी है इसकी इलेक्शन की। फजलुर रहमान साहब से बंदा पूछे कि जब तुम जीत रहे हो तो तुम्हें सब कुछ जायज़ है, जब तुम इक़्तिदार में हो तो वो हुकूमत भी जायज़ है और हलाल है। ये वो बंदा है। फिर मैं वही बात दोहराने लगा हूँ जो बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को कहता था औरत की हुक्मरानी हलाल नहीं है। और उसके बाद इसी के कौलो फेल में तजाद देखें कि मरीम नवाज़ के पीछे हाथ बांध कर खड़ा हुआ। ये इस तरह के लोग हैं और अपना पैंतरा बदलने के लिए ये कुछ भी करते हैं। ये इनको इससे कोई गर्ज नहीं है, ये सिर्फ इस्लाम को बेचने के लिए आए हैं। और सदर की तजवीज़ पर इलेक्शन कमीशन ने इजलास तलब कर लिया है। अब ये बहाना ढूंढेंगे कि कैसे इलेक्शन को आगे लेकर जाया जाए। लेकिन ये मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ये इलेक्शन आगे जाते हैं और इलेक्शन नहीं होते तो इसका नुकसान तमाम सियासी जमातों का है। ये तहरीक इंसाफ अकेली को नुकसान नहीं है, ये सारे सियासतदान लपेटे जाएंगे। ये इनको समझ नहीं आ रही। फिर ये 10 साल तक इलेक्शन भूल जाएं,
किसी सूरत इलेक्शन होते हुए फिर नज़र नहीं आएंगे। ये पहले भी ये लोग अलाकार सियासतदान बनते रहे और अब आप देख लें कि अब फिर ये वही राग अलापना शुरू हो गए, क्योंकि जैसे ही मार्शल को गुजरे कोई 10 साल से ऊपर गुजरते हैं तो फिर इनको जो है ना वो अपने मफादात की सियासत ये शुरू करते हैं, फिर अपने आप को बचाने के लिए ये गैर जमहूरी कुत्तों को दावत देते हैं। ये सोचने वाली बात, और मुल्क जो है वो मुसलसल नीचे की तरफ जा रहा है। इस पर अमेरिका ने कहा जी अमेरिका बर वक्त इंतखाबात चाहता है। अमेरिका को ये नहीं पता कि पाकिस्तान में जितने सियासी कारकुन गिरफ्तार किए गए इतने तो तारीख में कभी पाकिस्तान की सियासी कारकुन गिरफ्तार नहीं किए गए। MPO के तहत लोगों को गिरफ्तार, ये एक बहुत लंबे अरसे के बाद ऐसे इकदाम होने शुरू हुए जिसकी वजह से आज मुल्क में अदम इस्तेकाम है। कोई सरमायादार सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं, कोई हमारे मुल्क को बेहतर करार देने के लिए तैयार नहीं। हम जो हमारे बिल्कुल करीब ममालिक थे, तुर्की थे, सऊदी अरब है और ईरान हमारा हमसाया ममालिक है, अफगानिस्तान हमारा हमसाया ममालिक है, सब इस टाइम हमसे दूर हैं। और बिलावल जरदारी का तजर्बा इन्होंने करके देख लिया, शहबाज शरीफ का भी तजर्बा करके देख लिया। तजर्बा करना चाहिए अवाम को। अवाम जिसको हक के राय दे, जिसको वोट दे, वो आए, वो इक़्तिदार संभाले, और वो उसको उस पर प्रेशर होता है कि वो अवाम के वोटों से आया है, उसने अवाम को जाके जवाब देना है। जब आप ऐसे पकड़ कर लाकर बिठा देंगे नमूने, तो फिर उसका रिजल्ट यही होगा। आज हमारे आर्मी चीफ साहब से अपना तुर्की में मुलाकातें कर रहे हैं। मैंने आपको पिछले वीलॉग्स में भी बताया था कि तुर्की ने भारत की जो कौमी सलामती की रुकनीत है वो उसकी हिमायत कर दी हुई है, और ये पहला मौका है कि तुर्की ने हिमायत कर दी है। हम कहाँ पर खड़े हैं और वहाँ पर वो कहाँ पर खड़े हैं। हमने एक ट्रेनी बंदा लाकर खड़ा कर दिया और दूसरी जानिब उन्होंने 30 साल तजर्बाकार शख्स जो है वो वजारत खारजा का वज़ीर खारजा लगाया। ये फ़र्क है हम और उनमें। हम सिर्फ़ और सिर्फ ये देखते हैं ये हमें पसंद है या ये हमें नहीं पसंद, उसकी वजह से आज हम पीछे हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।